हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पार्टिकुलेट मैटर के बारे में टोटल बता दिया था। सेकंड एयर पॉल्यूटेंट है आपका ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो आप हेडिंग दे देंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ब्रैकेट में COX। और आपको मालूम है मेनली दो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और आपको मालूम है कि ये जो CO होता है मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डिफरेंट सोर्सेस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहते हैं और इनके क्या इफेक्ट्स हैं इन सबको हम डिटेल में आपको बताते हैं अभी। तो आप हेडिंग दे दिए हैं, प्लीज राइट डाउन। इट इंक्लूड्स CO and CO2। CO and CO2। अब आप लोग फर्स्ट हेडिंग दे देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। फर्स्ट हेडिंग देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पहली बात है सोर्सेज क्या क्या है। अब आपको मालूम है ऑटोमोबाइल है, क्या है ऑटोमोबाइल्स है, डोमेस्टिक फायर है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, मीन्स चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन ऑयल हो, चाहे डीजल हो, सभी जब जलते हैं तो क्या निकलता है CO निकलता है। राइट डाउन। द मेन सोर्सेज ऑफ CO are automobiles, domestic fire, burning of coal and other incomplete combustion of fossil fuel such as petrol, diesel, DIESEL diesel and kerosene oil एक्सेट्रा। अब आप लोग हेडिंग देंगे इफेक्ट्स ऑफ CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या प्रभाव हैं। अब आपको मालूम है इसके कारण प्रॉब्लम जो होगी सबसे ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, सिर दर्द, आई ट्रबल होता है। और आपको मालूम है कि हम जो है जब श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो जनरली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मीन्स हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है। आप जानते हैं हम एटमॉस्फेयर से
जब इंस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी में लंग्स से पहुंचता है फेफड़े में, और फेफड़े में पहुंचने के बाद वो हमारे जो है लेफ्ट आर्किल में, या आप कह लीजिए बाएं जो है आलिंद में जाता है, जिसमें प्योर ब्लड होता है। और इसके बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में पहुंचता है तो वो ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है। हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है तो ये हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, क्या बना लिया, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी फॉर्म में यह पूरे बॉडी में फ्लो होता रहता है। और आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में से होता है कि हमारी प्रत्येक सेल जो होती है वह श्वसन की क्रिया करती है। तो आपको मालूम है इस ब्लड कैपिलरी में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और ये क्या है, सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा और ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होगी सेल के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6 जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। बोलिए, आप लोग रिस्पायरेशन का इक्वेशन पढ़े होंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है फॉर्म में ब्लड में फ्लो होता रहता है और ये अनस्टेबल होता है और टूटता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर, सेल के अंदर, जहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। और हमारी आपकी श्वसन की क्रिया चलती रहती है, मीन्स प्रत्येक सेल श्वसन की क्रिया करती है। अब बात ये आती है कि यह जो CO होता है, यदि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहां ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पा रही है और वहां पर एटमॉस्फेयर में क्या CO है, क्या है, CO है, तो ये CO जो है हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, COHB बनाता है, मीन्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और मैंने आपको बताया जब एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ जहां पर हमें अगर CO ज्यादा मात्रा में है तो ये श्वसन की क्रिया में हम इसको लेंगे इंस्पायरेशन में, और ये हमारे लंग्स के द्वारा ब्लड में पहुंचेगा, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा और हमारे ब्लड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज करेगा, और जो क्या होता है, टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। हमारा ब्लड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, जहर हो जाएगा, और अगर लेवल बढ़ गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और आपको बताएं इसका जीता जागता प्रमाण है। बहुत से लोग अभी इस वर्ष तो नहीं जो है, इसके पहले विगत कई वर्षों से पेपर में आता रहा कि जिस समय चिलिंग टेम्परेचर होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है, टेम्परेचर 3, 4, 5, 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने कमरे को एयर टाइट कर देते हैं। एयर टाइट का मतलब ये होता है जितने भी खिड़की दरवाजे सब बंद, मीन्स जो है बाहर से हवा आने का कोई जो है चांस नहीं रहता। और ऊपर से क्या करते हैं, जैसे कोयला जला करके उसको जो है रख दिए कमरे के अंदर की टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो जानते हैं क्या होता। अब कहीं बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं रही है,
कहीं बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं रही है। और उसके बाद जो है हम आप भी छोड़ रहे हैं CO2। भाई एक्सपायरेशन में CO2 छोड़ रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं रही है। और ये जो आपने कोयला जला के रखा है, इससे भी CO निकल रहा है। तो हमारे ब्लड में हम सांस लेते हैं तो वही CO पहुंच रहा है। और ये CO जो है ये Hb से रिएक्ट करके COHb बनाता है। और ऐसी स्थिति हुई है कि कभी बनारस में, कभी जो है कानपुर में सुनने में आता था। सुनने में क्या आता था, पेपर में आता था कि फलां व्यक्ति की रात में ऐसे सोया और सुबह तक वो एक्सपायर कर गया। तो उसके पीछे रीजन क्या था? वही रीजन कि ऑक्सीजन उसको मिली नहीं। और ऑक्सीजन की कीमत तो आपको पता हो गई होगी। अगर दुर्भाग्य से जिसके घर या उसके अगल बगल कोई मरीज रहा होगा इस समय कोरोना का, तो ऑक्सीजन सोने के भाव लोगों ने बेचा, 20-20, 22-22 हज़ार रुपए में एक सिलेंडर जो है बेचा। तो मैंने आपको बताया अब एनॉक्सी पोजीशन हो जाने के कारण और वह CO, और हाँ ये लगभग कई गुना, 20 गुना, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जब तक 1 मोल 1 मिनट में जो है, ये आप कह लीजिए कि इसका जो CO का Hb से रिएक्शन रेट है वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है रिएक्शन इसका, और बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है। और हमारे आपके ब्लड को क्या करता है? टॉक्सिक कर देता है, विषैला करता है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु चिलिंग टेम्परेचर में हो जाती है। यदि कोई ऐसा करता है कि अपने कमरे को एयर टाइट कर देता है, कहीं से हवा नहीं आ पाती, और उसमें पता चला कोयले को सुलगा करके जला करके उसको रख दिया टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इफेक्ट ऑफ CO2 को। इफेक्ट ऑफ CO2 हेडिंग दे दिया आपने। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कामा हेडेक, HEADACHE headache, and irritation of mucous membrane, irritation of mucous membrane। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन होने लगती है। फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्रैकेट में COHb। अभी मैंने आपको बताया कि HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल होता है, लेकिन COHb क्या होता है? स्टेबल होता है, और यह काफी टॉक्सिक बना देता है। तो आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, CO प्लस Hb इक्वल टू COHb, COHb, फुल स्टॉप। द फॉर्मेशन ऑफ COHb, द फॉर्मेशन ऑफ COHb reduces
O2 carrying capacity, O2 carrying capacity of blood and causes hypoxia. Hypoxia, हाइपो मीन्स क्या होता है? लो. ऑक्सिया मीन्स क्या? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को लो कर देता है हाइपोक्सिया. फुल स्टॉप. थर्ड पॉइंट, इन एवरी chilling 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 cold season comma many people have been died due to COHB formation in blood by use of coal furnaces, कोयला, coal furnaces मीन्स कोयले की भट्टियां. in the airtight room. फुल स्टॉप. आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. अब आपको मालूम है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एटमॉस्फेयर में, नेचुरल एयर में इसका जो परसेंटेज है कितना है? 0.03%. 0.03% है. लेकिन एयर पोल्यूशन के कारण, ऑटोमाइल्स के कारण, ब्रिक किल्न के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण इसमें जो है इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. आप लोग देख रहे हैं मई में ही बारिश हो जा रही है, ऐसी बारिश हो रही है कि जैसे जुलाई अगस्त में बारिश नहीं होती. कई चक्रवात आ रहे हैं, कई तूफान आ रहे हैं. वो सब किसका रीजन है? इसी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का परसेंटेज वो अप एंड डाउन कर रहा है. ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है. और आपको मालूम है इसका एक भयंकर परिणाम है CO2 का लेवल का बढ़ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से बराबर पूछा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो मैंने आपको बताया कि CO2 का नॉर्मल परसेंटेज ये होता है, लेकिन डे बाय डे इस ऑटोमाइल्स के कारण, इंडस्ट्रियल चिमनी के कारण ये लेवल दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई के कारण, क्योंकि आपको मालूम है पेड़ को हम काटते जाएंगे तो CO2 को तो वही ऑब्जर्व करता है फोटोसिंथेसिस में. तो जब पेड़ नहीं होंगे तो हमारे आपके द्वारा जो CO2 निकलेगा उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? तो CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, और CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा.
तो जो पोल पर, ध्रुवों पर जो बर्फ है वो क्या होगा, पिघलेंगी। अब पिघलेंगी तो क्या होगा, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो सी लेवल, समुद्र में पहुंचेगा पानी, और उसके कारण क्या होगा कि जो समुद्र के किनारों पर शहर बसे हुए हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। क्या होंगे, जल निमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके कारण, आप लोग नोट कर लीजिए। द नेचुरल concentration of CO2 in the atmosphere is about 0.03%. 0.03%. Full stop. It is raw material for photosynthesis in green plant, full stop. The main sources of CO2 are burning of fossil fuels, such as petroleum material and coal, etc. in power plant, furnaces and industries, etc. फुल स्टॉप। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे, कोई पॉइंट नहीं देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ORR, ग्लोबल वार्मिंग, ORR, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ अर्थ, ये आप हेडिंग दे देंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ORR ग्लोबल वार्मिंग, ORR हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ। हेडिंग दे दिया आपने, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या ग्लोबल वार्मिंग इसको क्यों बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ क्यों बोलते हैं, आपको हम समझाते हैं इसको डिटेल में। देखिए ऐसा है कि जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे देश होते हैं, तो पौधों को ग्रो करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, और वहां पर इस प्रकार का एक हाउस का निर्माण करते हैं, ग्रीन हाउस का निर्माण करते हैं, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन हो सके। और उसमें करते क्या है,
जैसे एक बड़ी सी एरिया ले लिए, उसमें जो उसका रूफ है, जो छत है, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। आप लोग देखते हैं कि हमारे आपके जो मकान के छत होते हैं, तो जो खुला ओपन प्लेस होता है आंगन, उसमें ऊपर की तरफ जो है कि धूप आए लेकिन बारिश वगैरह जो है का पानी हमारे मकान में अंदर आंगन में ना आने पाए, तो आप लोग देखते हैं ग्रीन कलर के चादर जो है उसको हम शीशे के प्लेट्स जो है लगाते, जिसके कारण क्या होता है कि वह धूप जो है, प्रकाश, लाइट वो नीचे तक आता है। इस तरह का सिस्टम जो है वहां बनाते हैं, जिसके कारण लाइट नीचे की तरफ पेनिट्रेट करके आती है और वो जो प्लांट है, और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे प्लांट ग्रो कराए गए हैं। और आपको मालूम है कि जो लाइट आती है विबिग्योर, अभी आपको डिटेल में आगे बताएंगे, फिगर बना के बताएंगे हम, विबिग्योर, तो उसमें जो इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट होती है, हीटिंग रेडिएशन काज करती हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, आपको मालूम है जो प्लांट्स होते हैं, अब क्या होगा, वो भी रिस्पायरेशन की क्रिया करते हैं, और रिस्पायरेशन क्रिया करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, बोलिए। और आपको मालूम है पौधा केवल दिन में ऑक्सीजन मुक्त करता है, वो किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, और रिस्पायरेशन में वो प्रतिपल हमारी आपकी तरह से 24 घंटे CO2 छोड़ता रहता है। अब वो CO2 जो है उस ग्लास हाउस में ज्यादा मात्रा में हो गया प्लांट के सेवल्यूशन के कारण, और जो IR रेडिएशंस आती है उनको ये CO2 क्या करता है, रोकता है। जितने देर तक CO2 उसको रोकेगा, जितने देर तक CO2 उसको रोकेगा, उतने समय तक वो हीट काज करेगा, और हीट काज करेगा तो इसके कारण उस ग्लास हाउस के अंदर एक जो है टेम्परेचर मेंटेन होगा, जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होता। इसी तरह कंडीशन आप देखते हैं हमारे जो कार या घरों में जो विंडो होती है, उसमें जो शीशे लगे होते हैं, उससे लाइट आती है समरे, तो वो हीट काज करता है। तो इसी टर्म इसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस, हरे रंग का घर, और उसके द्वारा जो प्रभाव होगा उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते। और प्रभाव क्या हुआ, हीट काज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, पूरे ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, या हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अभी डिटेल में इसको आपको समझाते हैं आप। और हाँ, इस ग्रीन हाउस को काज करने के लिए बहुत सी गैसेस होती हैं, मेन तो CO2 होती है, इसके अलावा NOx भी होता है, CFC भी होता है, CH4 मीथेन भी होता है। तो ये सारी गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं, जिस कारण इसको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। तो अभी डिटेल में आपको नोट कराएंगे, आप नोट कर लेंगे। द ग्रीन हाउस is a place
where plants are kept, K-E-P-T, kept, and its roof is covered by glasses or any other transparent material. Full stop. In colder region, R-E-G-I-O-N, colder region, comma, the plants are grown inside, G-R-O-W-N, grown inside greenhouse for maintaining temperature. Full stop. The glass panel, P-A-N-N-E-L-S, panels of greenhouse allowing, A-L-L-O-W-I-N-G, allowing, अनुमति देते हैं, the sunlight to filter it, TO2, filter it, but preventing the heat during re-radiation in outer space. Full stop. The glass windows of motor car also functions as greenhouse. Full stop. Paragraph change. The increase in temperature of globe GLOB, globe, ब्रह्मांड, due to greenhouse gases, comma, is known as greenhouse effects, ORR, global warming.
अब आप लोग हेडिंग दे देंगे ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज। अब आपको ने बताया ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम कौन कौन से गैसेस कर रही हैं। मेनली CO2 है, फिर NOx में N2O है, CFC है, CH4 है, वाटर वेपर्स हैं, ये सभी हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। The gases which causes greenhouse effect, comma, is known as greenhouse gases, greenhouse gases, full stop. It includes CO2, comma, CH4, comma, N2O, comma, CFCs, comma, O3 and water vapors, full stop. Among these gases, comma, CO2 is main greenhouse gas, full stop, paragraph change. The greenhouse gases are present in atmosphere, and functions as glass panel, PANNEL, glass panel of greenhouses, full stop. The greenhouse gas allowing, ALLOWING, allowing अनुमति देते हैं, the sunlight to reach REACH पहुंचते हैं, reach the earth surface but trap re-radiating heat waves IR radiations, capital I, capital R, infrared radiations, which causes
हीटिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोब, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोब, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोब, GLOB, ग्लोब, फुल स्टॉप। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, the greenhouse effect is represented as below, represented as below, फुल स्टॉप। अब चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक हम सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको फिगर बना के बताएंगे। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कि इफेक्ट क्या है, उसका काज क्या क्या है, वो सारे डिटेल में आपको हम बताएंगे।